हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। ओके, और अभी रिसेंटली 5-6 महीना पहले हमारी 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है। 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, जिन्हें अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है। ठीक है, अच्छा, ये फाइनेंस कमीशन का अभी गठन हुआ है, तो इनकी रिकमेंडेशंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सर्कुलेट हो रही हैं, और न्यूज़ में सर्कुलेट हो रही है तो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। बीट प्रीलिम्स, मेंस, वनडे एग्जाम्स, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और यूपीएससी, है ना। सो फाइनेंस कमीशन का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, सो इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसी से रिलेटेड ये कॉन्टेक्स्ट है कि बंगड़िया जी का ये स्टेटमेंट है कि इन द लॉन्ग रन इट कैन बी डन दैट मनी गोज डायरेक्टली टू दी लोकल बॉडीज। ठीक है, इन द लॉन्ग रन हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा पैसा है वो डायरेक्टली जाए हमारी लोकल बॉडीज को। लोकल बॉडीज में क्या, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को डायरेक्ट पैसा देने के लिए रिकमेंड कर सकती है हमारी फाइनेंस कमीशन इन दी लॉन्ग रन। अच्छा देखिए, सबसे बेसिक चैलेंज जो होता है ग्रास रूट लेवल पे, वो क्या होता है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, है ना। तो इससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी अगर ये चीज़ रिकमेंड होती है तो। ओके, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को। ओके ओके, सो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, फाइनेंस कमीशन का पूरा ओवरव्यू लेंगे, की फंक्शन समझेंगे फाइनेंस कमीशन के, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ओके, स्ट्रक्चर देखेंगे, चेयरपर्सन देखेंगे हमारे कमीशंस के, और फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन में डिफरेंस समझेंगे, रिपोर्ट सबमिशन प्रोसेस देखेंगे, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और इन द एंड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखा गया है। ओके, सो पूरा पावर पैक्ड सेशन होने वाला है, आप पूरा लेक्चर एंड तक देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि हम सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, और ये किस तरह की बॉडी है, क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। ओके, क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। जुडिशियल मतलब न्यायिक, न्यायिक बॉडी है, और क्वेसी मतलब पार्टली जुडिशियल है। ओके ओके, स्टैब्लिश कब हुई थी, 1951 को ये स्टैब्लिश हुई थी। ओके, 1951 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। कॉम्पोजिशन क्या है, देखो, एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं, ये आप याद रखना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का ये कॉम्पोजिशन वगैरह पूछता रहता है ना। तो कौन है, एक चेयरमैन है और 4 मेंबर्स है, ये आप ध्यान में रखिएगा। टेन्योर क्या होता है, यूजुअली 5 साल का होता है, और ये भी चीज़ आप नोट करिए, कैसा स्टेटमेंट बना के दे दिया जा सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फाइनेंस कमीशन के टर्म, मतलब कितना उनका टेन्योर होगा, तो ये मेंशन नहीं है। आउट ऑफ प्रैक्टिस ये है कि यूजुअली एवरी 5 ईयर फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, इससे पहले भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, की फंक्शंस क्या है हमारे फाइनेंस कमीशन के, टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक फंक्शन है, शेयर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस। ठीक है, बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया है फाइनेंस कमीशन को, ताकि वो रिकमेंड कर सके कि कितना पैसा, कितना टैक्सेस यूनियंस के शेयर्स में से मतलब स्टेट्स को जाना चाहिए। ठीक है, ग्रांट से डेट रिकमेंड करता है अंडर आर्टिकल 275। स्टेट फाइनेंसेस के लिए मेजर सजेस्ट करता है, लोकल बॉडी फंड्स के लिए वेज और वेज सजेस्ट करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं हमारी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को, और ज़रूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट को भी रिकमेंडेशन देते हैं फाइनेंस कमीशन। ओके, आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। ये 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 268 में क्या मेंशन है, ड्यूटीज लिवाइड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय स्टेट। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आर्टिकल 268 में मेंशन है, जो कि कलेक्ट यूनियन करते हैं बट डिवाइड होते हैं वो स्टेट्स के साथ में। आर्टिकल 270, टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट शेयर्ड विद स्टेट्स। ओके, आर्टिकल 275 में क्या है, ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, और आर्टिकल 280 में हमारा फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल। और आर्टिकल 280 क्या होता है, रिपोर्ट से रिलेटेड है ये। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 281। ओके, अब फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है
कि आप पार्लियामेंट आप डिसाइड करिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर बनने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, कौन से एक्ट के थ्रू हम क्वालिफिकेशन डिसाइड करते हैं? फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। चेयरमैन को क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, और मेंबर्स के लिए क्या चाहिए? वो जज ऑफ हाई कोर्ट और एनी पर्सन एलिजिबल टू सच अपॉइंटमेंट। ठीक है, या तो वो जज हो हाई कोर्ट के, या तो फिर मतलब उनके बराबर का कोई क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फाइनेंस और अकाउंट्स को उनके पास नॉलेज हो। पर्सन विद वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में उनके पास एक्सपीरियंस हो और स्पेशल नॉलेज हो उनको इकोनॉमिक्स की, तब आप एलिजिबल हैं फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के लिए। और चेयरमैन बनने के लिए बस एक ही चीज दी गई है कि पर्सन विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। ओके ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, क्वालिफिकेशन भी मेंशन नहीं है, टेन्योर भी मेंशन नहीं है, ये चीज़ें मेंशन नहीं है। आप ये चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाता है और ज़्यादातर वो स्टेटमेंट गलत ही होता है। अगर लिखा रहे कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होता है, बट मतलब ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, अपॉइंट कौन करता है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन वगैरह को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, मेंबर हमने डिस्कस किए, एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। क्वालिफिकेशंस भी हमने डिस्कस कर ली फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के तहत। इनकी रिकमेंडेशंस देखो जो होती है वो एडवाइजरी होती है। ओके, एडवाइजरी होती है और नॉट बाइंडिंग होती है ऑन दी गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। ओके, अब रिसेंट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन सब देख लेते हैं। 12th फाइनेंस कमीशन जो कि 2005 से 10 तक था, उसके चेयरपर्सन थे सी रंगराजन जी। 13th कमीशन के चेयरपर्सन थे विजय केलकर जी। 14th के थे YV रेड्डी। 15th के थे NK सिंह, NK का फुल फॉर्म है नंद किशोर सिंह। ओके, 16 का क्या है? अरविंद पनगरिया जी। अरविंद पनगरिया जी हमारे नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन भी थे, है ना, और अभी 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं अरविंद पनगरिया जी। ओके, फाइनेंस कमीशन वर्सेस स्टेट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 280। स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल 243 आई। ओके, आई फोकस क्या है? यूनियन और स्टेट फाइनेंसेस पे फाइनेंस कमीशन को, और स्टेट फाइनेंस कमीशन का पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज पे। अपॉइंट कौन करता है फाइनेंस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट वाले में गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, ये हमने डिफरेंस समझ लिया स्टेट फाइनेंस कमीशन और यूनियन फाइनेंस कमीशन में। अब रिपोर्ट सबमिशन का प्रोसेस क्या है? देखो, इनकी रिकमेंडेशन सबमिटेड टू प्रेसिडेंट के पॉइंट आप नोट करना कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट किसे सबमिट होती है? प्रेसिडेंट को सबमिट होती है। फाइनेंस कमीशन क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होगी? वो ज्यादातर मतलब प्रेसिडेंट को ही अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, ओके। स्टेप 1 हो गया रिकमेंडेशन सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। स्टेप 2 क्या है हमारा? प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट देते हैं। और फिर स्टेप 3 क्या है? गवर्नमेंट रिव्यू करती है और इम्प्लीमेंट करती है सेलेक्टेड रिकमेंडेशंस को। ओके, सारी रिकमेंडेशंस मतलब जो उन्हें मतलब माननी होती है वो रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओके, एग्जाम क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? KC न्योगी जी थे। लेटेस्ट कौन सा है हमारा? 16th वाला है। इनकी रिपोर्ट इन्हें कब तक पब्लिश करनी है? 31 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, और इनके रिकमेंडेशंस वैलिड कब तक होंगी? 5 साल के टाइम पीरियड के लिए, 2025 से 30 तक। ओके, 2025 26 से लेकर 2031 तक इनकी रिकमेंडेशंस वैलिड होंगी। ओके, फोकस करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और फाइनेंस कमीशन का जो ऑफिस होता है ना, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या फाइनेंस, जैसे कि UPSC के चेयरमैन जो होते हैं उनके बाद फिर उनको और कोई ऑफिस रिकमेंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है उनका, जबकि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर एलिजिबल होते हैं फॉर द रीअपॉइंटमेंट। और एक चीज है, KC न्योगी जी का एक स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछता है कि KC न्योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा फाइनेंस कमीशन जो है बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया है। ठीक है, क्या है? बैलेंसिंग व्हील है
ओके, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। कौन है? फाइनेंस कमीशन है। ओके, ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान में रखिएगा, किसने कहा है ये? केसी न्योगी जी ने कहा है। ओके, आगे चलते हैं हम। यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। So question is, with reference to the Union Finance Commission, which of the following statement are correct? ठीक है, आपको correct statement बताना है इनमें से, दो statement में से। Finance Commission has a chairman and 6 member. It submits its report to the नीति आयोग। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया ना, फाइनेंस कमीशन में क्या होता है? चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर नहीं होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। ओके, और ये रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ओके, नीति आयोग क्या है? हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कह सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू लाया गया था। ठीक है, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अपनी रिपोर्ट क्यों सबमिट करेगी, है ना? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया है, तो नीदर 1 नॉर 2 होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर सेशन एंड करेंगे। With reference to Finance Commission, consider the following statements. It can be constituted by the President every 5th year or even earlier. ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की ना कि टेन्योर इनका कोई फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट इन्हें हर 5 साल पे बना देते हैं आउट ऑफ प्रैक्टिस, जबकि मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इवन अर्लियर भी इसे बनाया जा सकता है। तो हमारा क्या है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, इट कैन रिकमेंड मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत इन द स्टेट। ये चीज़ भी हमने डिस्कस की। हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत से रिलेटेड मैटर्स पे भी, मतलब लोकल बॉडीज को भी रिकमेंड कर सकता है फाइनेंशियल मैटर्स पे। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे भी रिकमेंड कर सकता है हमारा फाइनेंस कमीशन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? हमारा बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा फाइनेंस कमीशन में, सो आप वो इस वीडियो के थ्रू कर सकते हो फॉर श्योर। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।